हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से क्विक रिवीजन का जो पार्ट है उसको आगे बढ़ा रही हूँ। आज मैं उद्देशिका से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो मैं आपको कराऊंगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज अगर आप पहली बार चैनल को है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, और पसंद आती वीडियो तो लाइक भी करना। देखो, भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? उद्देशिका। उद्देशिका हेडिंग कर लो अगर आप नोट्स बना रहे हो, नहीं तो 2-3 बार ये वीडियो को सुन लेना। फिर इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको उद्देशिका से रिलेटेड एमसीक्यू मिलेगी, आप प्लेलिस्ट पे जाना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2000 या 250 क्वेश्चन है मेरे चैनल पे। कुछ पार्ट उसके डाल रखे मैंने, तो उसमें उद्देशिका के मैंने क्वेश्चन करा रखे। तो ये पार्ट करने के बाद आप उद्देशिका के जो भी एमसीक्यू है वो करना, तो देखना ज़्यादातर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? उद्देशिका। उद्देशिका क्या होता है? उद्देशिका किसी भी बुक का जो फ्रंट होता है वो पूरे आपको जो बुक का सार है ना उसमें निहित होता है कि इसके अंदर क्या क्या आपको दिया गया है, क्या क्या इसका उद्देश्य है, क्या क्या इसका लक्ष्य है, वो परिलक्षित करता है। ठीक है, उद्देशिका जो संविधान की प्रस्तावना है, जो या उद्देशिका बोलो तो पूरे संविधान का सार तत्व है उसमें निहित। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है? प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को। आगे है प्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट वार्कर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, कहीं ये बुक ही आ जाए कि किसकी ये बुक है, तो ये बुक है बार्कर की, अर्नेस्ट बार्कर की। क्या है बुक? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। आगे प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका को। देखो, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या किसमें निहित है, तो वो आप उद्देशिका लगाना। और यही क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसमें है, तो आप आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचार, भीमराव अंबेडकर संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? देखो, सबसे पहले तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तावित हुआ था, ये क्वेश्चन बना, और किसने प्रस्तावित किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे दो क्वेश्चन बन गए इसी लाइन से। ठीक है, अगला, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? देखो, ये प्रस्तुत तो किए थे 13 तारीख को। ठीक है, 13 दिसंबर को। और स्वीकृत कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 3 इसमें क्वेश्चन है। देखो, एक 13 दिसंबर को उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा? उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो 22 जनवरी को उसको स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है, और आगे आप देखना कि 26 नवंबर को इसे अंगीकृत कर लिया गया था, 49 को। आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, ये हो गया। अब है कि प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा? ये आपने अगर कहीं भी प्रैक्टिस सेट लगाया होगा या पीवाईक्यू किया होगा तो ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अब ये भी क्वेश्चन पूछता कि 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1976। ये सब ना कई बार आप सुनोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। नहीं तो एग्जाम में अगर जैसे कम प्रैक्टिस रहती है ना तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 44 में, 78 में हुआ था, 42वां किस में हुआ था, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो जितनी बार मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करो, इसलिए मैं शॉर्ट में डाली हूँ। 5 मतलब 10 मिनट से 12-15 मिनट के अंदर ये मेरा जो रिवीजन वाला सीरीज चल रहा है उतनी ही लंबी वीडियो मेरी जा रही है, ताकि आप 2-3 बार एक ही दिन में 2-3 बार आप सुन लो, फिर 2-3 बार सुन लो, तो पूरे अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा ये सारी चीज़ें। अगला, संविधान सभा की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया। देखो, ये भी क्वेश्चन बनता है कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, कितने प्रकार की समानता दी गई है। और देखो, तो न्याय कितने प्रकार के? देखो, सामाजिक न्याय आपको मिली, आर्थिक न्याय मिली और राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय की बात बोली गई है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना। 5 याद रखना। देखो, विचार, विचार के बाद अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के बाद विश्वास करो, विश्वास के बाद धर्म, धर्म के बाद उपासना। और समानता कितने प्रकार की है? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और बंधुत्व, तो बंधुत्व भ्रातृत्व, ठीक है, 1। आगे, भारत संविधान में उद्देशिका शामिल है क्या? शामिल नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता। संविधान के निर्माता सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? प्रस्तावना में।
संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु हम भारत के लोग उद्देशिका का सहारा लिया गया है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट असंदिग्ध हो। ठीक है, आगे है भारत संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है, राजनीतिक समानता शामिल नहीं है। और कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अब प्रस्तावना को एक बार हम बोलते हैं, मैं इसे शॉर्ट्स के थ्रू भी ऑलरेडी डाल रखा है, फिर कल भी डाल दूंगी। मतलब आज ये जब वीडियो जाएगी उसके बाद में इसके प्रस्तावना को भी एक शॉर्ट्स में डाल दूंगी ताकि आप कई बार सुन लो और आपको याद हो जाए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आगे है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि इसमें किसी भी धर्म की बात नहीं कही है। ठीक, संविधान प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहां से लिया जाता है? फ्रांस की क्रांति से। प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लेखित है? 26 नवंबर 1949। उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। किसने कहा? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। किसने कहा प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है? के एम मुंशी। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो N.A. पालकीवाला ने। आगे उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने पे मापी जा सकती है एवं धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरने उचित है तथा अन्य जो ठीक न उतरे उसे व्यर्थ समझी जाएगी। कौन बोले थे? तो पंडित ठाकुर दास भार्गव। उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने तथा सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा के आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। आगे प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द है संप्रभुता समाजवाद पंथनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणतंत्र समानता स्वतंत्रता न्याय एकता अखंडता भ्रातृत्व। उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना गया? तो बेरूबारी केस में 1960 में। किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। किस वाद में प्रस्तावना का गहन विचार विमर्श की छाप है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। ये सब बात को ना आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इससे ना रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनको कालक्रम मतलब इनको सजाने भी आता कि कौन से वाद के बाद कौन सा वाद हुआ था। ठीक है, तो देखो प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी है, देखो बेरूबारी 1960 में हुआ था। उसके बाद 64 में मुंबई बनाम भारत संघ। बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारण प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। किसमें? सबसे पहले 64 में। ठीक है, फिर प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में बोला गया था। फिर केशवानंद में क्या बोला? अभिन्न अंग है। किसको? प्रस्तावना को 1973 में। आगे है इस भारत के संविधान में प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? तो एक बार 42वें संवैधानिक संशोधन 1976।
उद्देशिका में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित है। भारतीय आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। आगे है संविधान में वर्णित मौलिक शब्द में का सही क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, पहले तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसके बाद समाजवाद लाओ, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, उद्देशिका प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा किसमें निहित? आर्थिक न्याय में। प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट के बाद के न्यायाधीशों का मत। अब अलग अलग न्यायाधीशों ने क्या क्या बोला है। उद्देशिका पर अंतिम मतदान कराते समय किसने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है? तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रस्तावना संविधान निर्माता की मन की कुंजी कि संविधान का अंग है कि बिरुवारी कौन थे? न्यायपूर्ति गजेंद्र गरकर थे। आगे है प्रस्तावना पर गहन विचार की छाप है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965। कौन है न्यायमूर्ति? मघोकर का कथन है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, महत्वपूर्ण अंग है। देख, प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। कौन से? केशवानंद भारती बनाम केरल, और उसमें कौन थे? सीकरी थे। इससे क्या होगा ना, आप न्यायमूर्ति के बारे में भी जान जाओगे। और आजकल देख रहे हो न्यायमूर्ति को भी कालक्रमानुसार, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कालक्रमानुसार सजाने आ जाता, तो किस वाद में कौन कौन थे हो सकता उस वो भी पूछ दे। तो जो मेन वाद हुआ उसकी न्यायमूर्ति को बिल्कुल ध्यान रखना, और उससे आपको टाइम लाइन भी पता रहेगा कि इस टाइम में वो थे, तो जब आप कालक्रमानुसार सजाओगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। फिर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला थे। संविधान को उद्देशिका उन सिद्धांतों निचोड़ जिसके आधार पर सरकार को कार्य करना, और यह संविधान की मूल आत्मा शासन अपरिवर्तनीय है। फिर उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, न्याय और न्यायिक पुनर्विलोकन के संविधान का बुनियादी तत्व है। आगे है SR मुंबई 1994, न्यायमूर्ति रामास्वामी। फिर है संविधान प्रस्तावना न्यायालय का द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। ठीक है, 1964 इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975। क्या बोला गया? संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1954। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो मैंने करा दिया है। इससे रिलेटेड MCQ भी चैनल पे है, आप उसे भी कर लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ऐसे ही करते करते मैं 10 दिन में आपको ये कंप्लीट करा दूंगी, तो आपके अच्छे सारे कंटेंट इंडियन पॉलिटिकल के हो जाएंगे। फिर तो मैं IR भी लेके आऊँगी, क्योंकि अब दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मैं और अच्छे से काम करूँ इस पर। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।